जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को प्रारंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, हम गुरु पा का जितना भी थैंक यू करें उतना कम है। हम जितना शुक्राना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। तो आज सोमवार का दिन है। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए शुक्राना कर रही हूँ। और हमेशा आज के दिन इतना स्पेशल डे है कि मैं आपको बताऊं संगत जी कि जब मैं सवेरे उठ रही थी तो मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ 5:30 के बाद ही उठती हूँ। तो संगत जी, उसके बाद 6-6:30 बजे मैंने अमृत वेला भगवान जी को और गुरु जी के चरणों में मैं अपना नमन करती हूँ और थोड़ी देर मैं भगवान जी को याद करती हूँ। तो वही मैं संगत जी बैठ के सत्संग करते हुए, फिर जब मैं बिटिया को स्कूल के लिए छोड़ने गई तो वहाँ पे संगत जी आज मुझे इतनी सारी बटरफ्लाइज दिखाई दी हैं कि मैं काउंट नहीं कर पाई आज तो मैं। इतनी, कभी जोड़े के रूप में, कभी सफ़ेद कलर की, कभी ग्रीन, कभी येलो, बहुत सारे कलरफुल संगत जी बटरफ्लाइज जो मुझे दिखाई दिए थे। सावन के सोमवार के उपलक्ष्य में गुरु जी का ये मुझे आशीर्वाद मिला है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। और साथ ही साथ मुझे बहुत सारे 777 की गाड़ियाँ भी दिखाई दी हैं और 777 4 टाइम 7 की भी गाड़ी मुझे दिखाई दी है। और 66 444 111 333 ये सब भी मुझे आज सवेरे मुझे दिखाई दिए हैं। तो इन सब के लिए शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि मुझे ना बहुत टाइम से, पहले कोविड के टाइम पे क्या होता था ना संगत जी, ऐसे मौसम जैसे होता है ना, वेदर थोड़ा सा ख़राब होता है, तो मुझे क्या होता था ना संगत जी कि जैसे वेदर चेंज हो रहा है उससे एलर्जी हो जाती थी। तो मेरी स्किन में ना बहुत एलर्जी होने लग गई और स्किन में जैसे क्या होता है ना, जैसे ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाने से ईचिंग जैसे होने लग जाते थे। जब देखो ना ऐसा था जैसे खुजली कर लूँ। और जैसे अभी का जो वेदर है ना, जैसे रेनी सीज़न है, इसमें तो बहुत ही होता था। तो मेरे लिए मैंने सारी जो भी घरेलू इलाज और जो भी समझ में आया मैंने सब किया, डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट वो प्रॉब्लम जो थी मेरी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी संगत जी। इतनी इचिंग हो रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आई है। और जबकि मैं तो संगत जी बहुत ही स्किन की केयर भी करती हूँ, बहुत हाइजीन भी मेंटेन करती हूँ। तो संगत जी फिर स्किन एलर्जी जाने ये ब्लैक मैजिक था या क्या था, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं थोड़ा मेंटली भी परेशान हो गई थी।
तो हो सकता है जो एक नेगेटिविटी का होता है ना, जो बहुत सारा आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर चढ़ जाता है, तो हो सकता है उसकी वजह से स्किन में एलर्जी और दाने टाइप होने लग गए और काफ़ी मुझे ना प्रॉब्लम होने लग पड़ी। तो संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, फाइनली जाके एक बहुत अच्छी डॉक्टर मुझे मिली। देन उसको दिखाने के बाद मुझे काफ़ी आराम मिलने लग पड़ा। और संगत जी, आराम तो मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये परेशानी ना मेरी ख़त्म नहीं हो रही है। तो अम, इस साल जब मैंने संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर जब मैं गई, तो वहाँ पे मैंने सुना था कि चंदन का तिलक लगाना चाहिए और ये सब करके ना, मतलब कुछ भी सत्संग मैंने सुना था तो मुझे भी समझ में आया। तो मैंने भी गुरुजी का जो चंदन का तिलक होता है वो भी अपनी, मतलब मेरा काफ़ी पहले से ठीक हो चुका था, फिर भी मैंने जो भी था संगत जी, मतलब फिर से चंदन का तिलक लगाना शुरू किया। तो मुझे काफ़ी आराम है, क्योंकि मुझे गले में इतनी इरिटेशन होती थी कि मैं संगत जी कोई भी जैसे गले में धागा या चेन इसे कुछ पहन नहीं सकती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी। और साथ ही साथ ना मुझे कपड़े भी पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। सिंथेटिक कपड़े वगैरह ना मैं पहन नहीं पाती थी, अवॉइड करती थी, जबकि मैं इसे हर तरह के पहले में से पहन लेती थी। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से वो सब, मेरी स्किन की प्रॉब्लम अब ठीक हो गई है और अब मैं फिर से सब कपड़े पहन पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। साथ साथ मुझे दांतों की भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपनी रूट कनाल भी करवा दी थी। और ये क्या कहते हैं, मतलब काफ़ी मेरे जो विजडम टीथ की प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो वो भी मैंने डॉक्टर को दिखाया। मतलब मेरा सब इलाज करवाने के बावजूद भी वो पेन ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि मैंने सिर्फ़ गुरुपा के साथ ही अपना कनेक्शन बना लिया है। तो गुरुपा अब जब से मेरे साथ है, मेरी सारी समस्याएं ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो थैंक यू गुरुपा, हर हाल में आपका धन्यवाद है। और मेरी आपसे बस एक यही अरदास है कि आप हर वक्त मेरे साथ रहें और मेरे जीवन में मेरे अंग संग रहें। थैंक यू सो मच गुरुपा, धन्यवाद गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बंदन। तो सबसे पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरी अरदास है। जय गुरु जी। गुरुपा, हरदम आपका नाम मेरे दिल में समाया रहे और आपसे बढ़कर तो इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। और आपने इतने चमत्कार मुझे दिखाए हैं, मुझे मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये सब भी ऐसे हो सकता है क्या। मतलब मेरा ना बिलीव सिस्टम बढ़ता जा रहा है आपके ऊपर गुरुपा। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी संगत जी कि कल तारीख 2 अगस्त थी। कल 2 अगस्त थी, जो ये सावन तो चल ही रहा है। तो कल सावन की शिवरात्रि थी, तो हमने ना संगत जी एक गाड़ी बुक करी थी। तो वही था कि गाड़ी हमने काफ़ी टाइम से बुक करी हुई थी, वो आ जाएगी। तो
और जिस कलर की मुझे चाहिए वो कलर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी बुक करवा दीजिए और जल्दी ही आप अपने जो भी चाहिए होगा आप अपने आप हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस हिसाब से अवेलेबल होगी हम आपको दे देंगे। तो फिर मेरे को जो गाड़ी लेनी थी मेरे हिसाब से वो नहीं थी। मेरे हस्बैंड के पास तो ऑलरेडी है गाड़ी, लेकिन मुझे अपने लिए चाहिए थी। हम जा रहे थे ना वहाँ पे, इसलिए संगत जी कन्विंस नहीं है। मतलब अभी तो चलो कैब वगैरह आती है, मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ, तो हम सेक्टर 92 में रहते हैं। तो हम ना वहाँ पे गाड़ी नहीं आती थी, मतलब कैब तो अब आने लग गई है ओला वगैरह। तो बड़ी दिक्कत होती थी कि हम कहाँ जाए, बाहर जाए। अब जब मैं इधर आई हूँ तो संगत जी मेरे बच्चे भी छोटे थे, स्कूल जाते थे, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जीवन में, ज़रूरत पड़ती है गाड़ी की। तो मेरे मन में ये आता था कि मेरे पास ना गाड़ी होनी चाहिए और मैं ना अपनी गाड़ी चला करके ही अपनी काम कर पाऊँ। बहुत इच्छा थी, इतनी इच्छा थी कि संगत जी मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन जब से हमारा गुरुपा से कनेक्शन बना है और इतना ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, 1 जनवरी 2024 को मैं फर्स्ट टाइम गुरुपा के बड़े मंदिर आई थी और आज 2 अगस्त है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है संगत जी, 6-7 महीने में ही मेरे जो मन की इच्छा थी वो मेरे गुरुपा ने पूरा कर दिया है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्र करा मेरे गुरुपा, शुक्र करा, तेरा शुक्र करा। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। और मेरी बहुत ही ये गाड़ी जो कलर था, मतलब मैं आज से मतलब पहले ऑनलाइन कुछ बिजनेस वगैरह और ये फिल्म वगैरह का करती थी, तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपने पैसों से अपनी गाड़ी लूँ। तो मैंने डस्टर सोची थी कि मैं लूँगी और मैं कोई इससे मतलब मैं कुछ बन जाऊँगी बड़ी पोस्ट पे, लेकिन नहीं बन पाया, नहीं हो पाई वो चीज़। तो कोई बात नहीं, जो हो पा रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। लेकिन आज 6-7 साल, मतलब इतने सालों के बाद भी मुझे गुरुजी का कनेक्शन बनने के कुछ महीने बाद ही मेरे को मेरी गाड़ी मिल गई। और तो अब आप समझ ही लीजिए कि गुरुपा कितनी जल्दी हमारे मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। आगे पीछे चलती रहती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे 6 महीने बाद, मतलब मैं तो कह रही हूँ इन 6-7 महीनों में ना मेरी इतनी सारी विशेष पूरी हुई ना संगत जी, मुझे लगता है कि गिनती करना भी मेरे लिए मुश्किल होता चला जा रहा है कि उन्होंने मेरी इतनी इच्छाएं पूरी की हैं, इतनी मेरी हर विश पूरी होती चली जा रही है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। और मैं जितना कह रही हूँ थैंक यू बोल सकते हैं, शुक्र कर सकते हैं गुरु जी का, उतना ही कम है। मतलब करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों, सैकड़ों, मतलब कितने भी जो वर्ड्स होते हैं अनलिमिटेड, जो डेफिनेट जो काउंटिंग होती है, उतना मैं गुरुपा को थैंक यू करती हूँ। और इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आंटी जी जो आप सत्संग सुनाते हैं आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आप अपनी इतनी प्यारी और मधुर आवाज़ में सत्संग सुनाते हैं कि हम तो, मैं और मेरी बेटी तो डेली आपका रात को सोने से पहले सत्संग सुन कर के ही वो सोती है। तो आपका बहुत थैंक यू गुरुजी, आपको खूब ब्लेस करें और आपके परिवार में भी खुशहाली छाई रहे। और मेरा सभी से यही है कि सभी के घर में खुशहाली आए और सर्बत का कल्याण हो गुरुपा। सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो गुरुपा।
तो थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ, और मैं गुरुजी की मेहर हम पे बहुत बरस रही है। और बहुत सारी जीवन में समस्याएं होती हैं, हमें पता नहीं चलता है कि गुरुजी कब हम पे मेहरबान है। तो एक्चुअली की बात ये है कि जब 2020 में कोविड आया था, तो उस टाइम मेरे हाथों में ना, दांतों में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मतलब इस दांतों में पेन, जैसे रूट केनाल और ये सब जो प्रॉब्लम्स आती ना, तो से चलती हैं विजडम टीथ, मेरे को बहुत परेशान करते। तो मेरे दांतों में ना बहुत पेन रहता था। तो संगत जी, तभी मैंने रूट केनाल वगैरह भी करवाई, और फिर भी पेन रहता था। तो फिर ये समझ लीजिए कि अक्सर मैं, मतलब कुछ ना मेरी बॉडी में ऐसा अपने आप से ना संगत जी कुछ छोटा मोटा चलता रहता था, जिससे मैं परेशान रहती थी। कभी वेदर चेंज हो जाए तो मैं उससे परेशान हो जाऊँ, तो फिर मतलब मुझे फीवर आ जाता था। ये सब मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही दिखने में माइनर हैं, लेकिन उससे मैं एक डेली जी नहीं पा रही थी। तो ये दाँत का दर्द और ये बॉडी एक मतलब चलता रहता था। तो संगत जी, और जैसे मुझे लगता था कि मैं पता नहीं अलग ही ख़्यालों में चले जा रही हूँ, कहाँ हूँ क्या नहीं, मतलब अजीब सी एक प्रॉब्लम है भी और नहीं भी, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे एक पता नहीं संगत जी, मायूसी भी आ गई थी जीवन में, क्यों आ गई थी वो कारण हो सकता है कि मेरी बेटी हॉस्टल गई थी तो पढ़ने, तो जहाँ गई थी तो उसका संगत जी 3 इयर्स का बीए का कोर्स है। तो हमने बेटी को भेजा था। तो अब मैं ये सोचती थी कि मतलब मैं कैसी माँ हूँ, बच्चों को बाहर भेज दिया है। अब माँ का दिल तो इमोशनल होता ही है संगत जी, अटैच्ड होता है, तो करें क्या। तो मतलब बच्चों को कामयाबी भी चाहते हैं, बच्चे सुखी भी रहें, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ऐसे बिना चाहे तो होगा नहीं ना संगत जी। तो वही फिर मन में ऐसी फीलिंग्स आती थी संगत जी कि रोटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी, पता नहीं क्या, ये सब ना, तो ये सब कुछ चल रहा था। तो उसी में ही थोड़ा संगत जी, जैसे होता है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हेल्थ वाइज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे आने लग पड़ी। तो फिर अच्छे से, जैसे ये मतलब आगे से दाँत की प्रॉब्लम, ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो मेरे जीवन में आने लगी। मतलब दिखती छोटी थी, लेकिन लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज लाती थी। जब दाँत का दर्द होता है ना संगत जी, तो बहुत दर्द होता है। तो फिर मतलब हमने 1 जनवरी 2020 में 24 में हम बड़े मंदिर में, मतलब मैं गई थी। मैं नया साल हमने वहीं बनाया था। तो मेरा वो फर्स्ट डे था जब मैं गुरुपा के बड़े मंदिर गई। बस मैंने जब गुरुपा के मंदिर गई, तो बस मेरे मन में यही ख्याल आया कि यार कुछ तो ऐसा है जो मेरे दिल को मतलब एक अटैच कर रहा है, जो कि जोड़ रहा है। तो ऐसे ना मतलब एक अलग ही, क्योंकि संगत जी जैसे एक नया साल था, बड़ा ही हैप्पी हैप्पी इन्वायरमेंट था, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगे संगत जी। तो ऐसा करते करते, क्योंकि मुझे नहीं पता चला कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है, मेरे दांतों का दर्द गायब हो गया है। मतलब अब मुझे संगत जी ऐसे अभी मुझे ऐसे अब नहीं है, जो भी मुझे हेल्थ के इश्यूज थे वो भी सॉर्टेड हो गए। मतलब मैं कह रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला कि क्या क्या जीवन में मेरे साथ चेंजेस आए हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, एंड थैंक यू गुरुजी, एंड लव यू गुरुपा। आप नहीं होते तो शायद मेरी ज़िंदगी में अभी भी बहुत ही मुश्किलें होती। और मैं दिल से
गुरुपा से जुड़ी हूँ और एक एक मैं मन से मेरे जो भी बात निकल रही है वो एकदम क्लियर है, रियल है, क्लियर है। गुरुजी दिल से जुड़ते हैं और मैं आके गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ कर के ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरी बालकनी में भी पिजन बैठा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुपा खुद आ कर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू सत्संग शेयर कर। और मैं समझ नहीं पाती थी कि शुक्राना का मतलब क्या है। तो डेफिनेटली गुरुजी के जितने शुक्राने किए जाए ना उतने ही कम हैं। और मतलब आई लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। मतलब मैं अनलिमिटेड लव करती हूँ आपको गुरुपा। और गुरुजी हमेशा मेरे साथ हरदम हैं। मैंने गुरुजी का लॉकेट गले में पहना है, तो मुझे ये एहसास होता है कि मेरे साथ एक पावर है, डिवाइन पावर है, जो मुझे हर कठिन रास्ते से बचाते जाएगी। और आंटी जी आपका भी थैंक यू, आप इतना अच्छा सत्संग सभी के साथ शेयर करते हैं, दिल से आपकी सत्संग को सुनते हैं और गुरुजी आप पे और आपके पूरे परिवार पे मेहर बनाए रखे। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी इस चैनल पर जो भी सत्संग सुनाए जाते हैं उसको बहुत ध्यान से और पूरा सुना कीजिए, क्योंकि गुरुपा हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।